जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयंग ने सभी 10 लेजेंडरी सोर्स को इकट्ठा कर लिया था, जिसकी वजह से वो किसी और ही मिस्टीरियस जगह पर पहुंच गया था, जहां इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड किंग्स को कैद करके रखा गया था, जो देखकर लुयंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा, उस ओल्ड ने लुयंग को इमोर्टल पिल्स के बारे में बताया था, यानी कि ग्रेट मेडिसिन के बारे में बताया था, और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। और हम देखते हैं कि ओल्ड की बात सुनकर लुयंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जिस पर अब ओल्ड उसको बताने लगता है, मैंने उस एंशिएंट किताब में पढ़ा था कि एक इमोर्टल पिल को हम जैसे पावरफुल गॉड किंग्स को मारकर बनाया जाता है, यानी कि एक इमोर्टल पिल को हमारे जैसे गॉड किंग्स को मारकर बनाया जाता है। उस ओल्ड की ये बात सुनकर लुयंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर अब ये दूसरा ओल्ड लुयंग को बताने लगता है, हम सभी ने 18 ट्रायल्स और 9 ट्रिबुलेशंस को पास किया है, इसीलिए जब तक हमें कोई भी मार नहीं देता है तो तब तक हम एक इमोर्टल लाइफ जी सकते हैं। हम सभी उम्र की वजह से बिल्कुल भी नहीं मरेंगे, लेकिन हमारा ये जिंदा रहने का चांस सिर्फ और सिर्फ महान युग के खत्म होने तक ही सीमित है, यानी कि हम सभी लोग महान युग के खत्म होने के बाद मारे जाएंगे, क्योंकि वे सभी अननोन गॉड्स इस दुनिया को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, जिसके साथ ही हम भी मारे जाएंगे। इसलिए ये हमारा आखिरी चांस है। अगर हम सभी ने किसी तरह से उन सभी अननोन गॉड्स को रोकने में कामयाब हो गए तो फिर हम सभी लोग सदा के लिए जी पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग उनको रोकने में फेल हो गए तो फिर हमारे साथ साथ इस दुनिया के सभी इंसान भी मारे जाएंगे। और ये केकोर वो लुयंग से कहता है, हम सभी लोग अभी एक ही बोट में सवार है, इसलिए अगर ये नाव यहाँ पर डूब गया तो फिर हमारे साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। और लुयंग, मैं जानता हूँ कि तुम इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद एक गॉड किंग बनकर इमोर्टल पिल्स बनना नहीं चाहोगे। जिस पर अब दूसरा बंदा लुयंग से कहता है, इसलिए अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो फिर तुम हमें गाइड करेंगे। हम लोगों ने अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी सीखा है वो सब कुछ हम तुम्हें सिखा देंगे, और हेवन रियल्म के अंदर जल्दी से आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि तुम बहुत ही कम समय में ही हेवन रियल्म के अंदर सुप्रीम गॉड किंग बन जाओगे, मगर ये सब तुम्हें खुद के दम पर करना होगा, हम सिर्फ तुम्हें गाइड ही कर पाएंगे। और इसी के साथ ही जब इस महान युग के खत्म होने का समय आ जाएगा तो तब तुम अकेले उन सभी आउटर रियल्म के मास्टर से फाइट नहीं कर पाओगे। और उन लोगों की ये सब बातें सुनकर लुयंग अपने मन में खुद से ही कहता है, जेन्युइन स्वॉर्ड गॉड ने मुझे बताया था कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड किंग 6 स्टार का होता है, तो इसीलिए आखिर ये लोग कौन से स्टार पर है। और ये सोचकर वो उन लोगों से कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग कौन से स्टार के गॉड किंग्स है। इस पर वो लोग बताते हैं कि हम सभी के सभी 9 स्टार के गॉड किंग्स है। उनकी बात सुनकर अब लुयंग उन लोगों से कहता है, मैं ये जानने में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ कि आउटर रियल्म के मास्टर्स कितने ज्यादा पावरफुल है, जिन्होंने आप लोगों के जैसे 9 स्टार गॉड किंग्स को भी आसानी से सील कर दिया है। इसलिए अगर सच में वो लोग इतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि आप लोगों को भी इजिली सील कर सकते हैं, तो फिर ऐसे तो मैं आप लोगों के मार्शल आर्ट्स को सीख कर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ये तो बिल्कुल यूजलेस होगा। उसकी ये बात सुनकर अब एक गॉड किंग गुस्से से उससे कहता है, बच्चे क्या तुम हमें नीचा दिखा रहे हो। इस पर लुयंग उसको ना कह देता है और कहता है कि आप लोग इतने ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी खुद को इन जंजीरों से आजाद नहीं कर पाए हो, तो फिर मैं भला आप लोगों को आजाद कैसे कर पाऊंगा। और भले ही मैं फ्यूचर में आप लोगों के जितना स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ भी बदल नहीं पाऊंगा, तो इसलिए आखिर ऐसा करने का क्या फायदा हो गया। उसकी बात सुनकर अब वो गॉड किंग उसको बताता है, हालांकि अभी हम सभी यहाँ पर कैद हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा मार्शल आर्ट से इम्प्रूव हो रहा है, हम सभी पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गए हैं। इसलिए अगर हम सभी यहाँ से किसी तरह से आजाद हो गए तो फिर हम सभी लोग अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हैं और गॉड किंग लेवल के 10th स्तर पर जा सकते हैं। उसके मुंह से 10th स्तर का नाम सुनकर लुयंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जो देखकर अब वो दूसरा गॉड किंग उसको बताता है, 10 स्तर का गॉड किंग 9 स्तर के गॉड किंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और आउटर रियल्म के सभी के सभी मास्टर्स भी गॉड किंग लेवल के 10th स्तर पर थे, और वो लोग खुद को मास्टर ऑफ केओस कहते हैं। इस पर फिर से वो पहला वाला गॉड किंग लुयंग से कहता है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतने सालों तक कल्टीवेशन करने के बाद हमें गॉड किंग लेवल के 10th स्तर पर जाने का रास्ता मिल गया है। इसीलिए अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो तो फिर हम लोग तुम्हें गॉड किंग लेवल के 10th स्तर पर जाने में मदद करेंगे, जिससे कि फिर तुम उन सभी आउटर रियल्म के मास्टर्स को डिफीट करने में काबिल हो जाओगे। उसकी ये बात सुनकर अब लुयंग उन लोगों से पूछता है, आप लोग मुझसे किस तरह से कोऑपरेट करना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर अब सबसे ओल्ड उसको बताता है, हम लोग तुम्हारे ऊपर तब से नजर रखते हुए आ रहे हैं जब से तुमको टोसन लेजेंडरी स्वॉर्ड ने चूज किया है। तुम्हारा टैलेंट मिलियन सब टैलेंटेड लोगों से भी कहीं ज्यादा है, और तुम्हारा स्वॉर्ड आर्ट में भी पोटेंशियल काफी ज्यादा है, इसलिए तुम्हारा अचीवमेंट हम सभी से कहीं ज्यादा होगी। साथ ही साथ तुम जितना जल्दी हमारे स्वॉर्ड आर्ट्स को सीख लोगे उतना ही जल्दी तुम हेवन रियल्म के अंदर भी आगे बढ़ पाओगे। और फिर उन सब के बाद जब तुम अपने ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे, यानी कि जब तुम एक गॉड किंग बन जाओगे, तो तब तुम्हें 9 हेवनली रियल्म्स और एसुराइबिस के अंदर लगी हुई 10 सील्स को ब्रेक करना होगा, ताकि हम लोग यहाँ से आजाद हो सके और उन आउटर रियल्म के मास्टर्स के साथ फाइट करने में तुम्हारी मदद कर सके। और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ यही एक रास्ता है इस दुनिया को खत्म होने से बचाने का। वो बोलमैन की ये बात सुनकर लुयंग भी उनके सर को ऑपरेट करने के लिए मान जाता है और फिर उन लोगों से उनका नाम पूछता है। इस पर अब वो लोग भी अपना अपना नाम उसको बताने लगते हैं, जो कि मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। इसके बारे में आप लोगों को खुद ही आगे पता चल जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब उन लोगों का नाम जानने के बाद लुया अपने मन में खुद से ही कहता है, ये लोग जितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो उसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर काफी समय से कैद हैं। साथ ही साथ अगर सच में ये दुनिया एक जेल है तो फिर मुझे और मेरे फैमिली को इसमें कैद नहीं होना है, इसलिए मैं इस जेल को किसी तरह से ब्रेक जरूर करूंगा। और ये कहकर वो उन लोगों से कहता है, आप लोग फिक्र ना करें, मैं आप लोगों को आजाद करने में अपना बेस्ट दूंगा और फिर हम लोग साथ में इस प्रिजन को ब्रेक करेंगे और एक साथ ही बाहर निकलेंगे। उसकी ये बात सुनकर अब गॉड किंग कियाना उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि जब एक बार हम लोग यहाँ से आजाद हो जाएंगे तो तब हम लोग इन्फिनिटी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट कर पाएंगे और इस फॉर्मेशन से आउटर रियलम का 10th स्टार का मास्टर भी बच नहीं सकता है। और उस फॉर्मेशन का नाम सुनकर लुयंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ये देखकर अब वो उसको बताता है, हमने इस अल्टीमेट मूव को बनाने के लिए कई हजारों सालों तक स्टडी किया है, जिसके बाद ही हम इसको बना पाए हैं और इसका नाम 10 डायरेक्शन स्वॉर्ड फॉर्मेशन है। हालांकि ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पावर्स को सप्रेस कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम इस फॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने लेजेंडरी सोर्स के पावर्स को ही यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमने उस सील को थोड़ा सा क्रैक करके सभी लेजेंडरी सोर्स को स्वॉर्ड डोमिनियन के अंदर भेज दिया था और फिर हम वहाँ पर ऐसे एक बंदे का वेट करने लगे जो कि सभी चीजों को बदल सके। फिर अब गॉड किंग जूली लुयंग से कहता है, तुम्हारे टैलेंट के साथ साथ बाकी सभी चीजें भी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, इसलिए तुम इस दुनिया के चूजे नुआन हो। फिर गॉड किंग आनियूज से कहता है, जब तुम हेवन रियलम के अंदर चले जाओगे तो तब वहाँ पर हमारे डिसाइपल्स तुम्हारी मदद करेंगे, जो कि हेवन रियलम के अंदर काफी सालों पहले ही चले गए थे। फिर अब लुयंग जूली से पूछता है, क्या बिलॉर्ड गोल्ड प्रोजेनिटर आपका डिसाइपल है? दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा समझा दूं। दरअसल लुयंग उसी बंदे के बारे में पूछ रहा है जिसने स्वॉर्ड गॉड फेंग जेनाई के समय पर काफी लोगों को खत्म कर दिया था और फिर एक स्वॉर्ड गॉड बन गया था, जिसकी वजह से उसको बिलॉर्ड गोल्ड प्रोजेनिटर कहा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लुयंग की ये बात सुनकर अब जूली उससे कहता है, क्या तुम किन्लू के बारे में बात कर रहे हो? वो मेरे सामने बिलॉर्ड गोल्ड प्रोजेनिटर कहलाने के लायक नहीं है और उसने स्वॉर्ड डोमिनियन में जो कुछ भी किया है उसका मेरे साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और उसकी ये बात सुनकर लुयंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उससे कहता है, उसने स्वॉर्ड डोमिनियन को ऑलमोस्ट वीरान कर दिया था, उसने न जाने कितने सारे लोगों को खत्म कर दिया और तुम कह रहे हो कि उसका तुम्हारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है। उसकी बात सुनकर अब गॉड किंग जिनमू उसको बताता है, दरअसल किन्लू को बिलॉर्ड एबिस के मास्टर और घोल एबिस के मास्टर ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिसकी वजह से उसने ऐसा कर दिया। नहीं तो असली बिलॉर्ड घोल स्वॉर्ड हार्ट में कभी भी मार्शल आर्टिस्ट के बिलॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। किन्लू बिलॉर्ड घोल स्वॉर्ड हार्ट के असली रास्ते से भटक गया था, जिसकी वजह से फेंग जेनाई उसके हाथों से बचकर भाग गया था, जो कि किन्लू से बहुत ज्यादा कमजोर था। इस पर अब गॉड किंग आनियो लुयंग को बताता है, किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के कल्टीवेट किए हुए स्पिरिचुअल एनर्जी और बिलॉर्ड एनर्जी को डायरेक्टली अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने से फ्यूचर में निर्वाणा लेवल पर असर पड़ता है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम उसके बारे में भूल जाओ, वो अपने आप ही मारा जाएगा। उसकी बात सुनकर अब लुयंग उन लोगों से पूछता है, क्या घोल एबिस का मास्टर और बिलॉर्ड एबिस का मास्टर डेविल एबिस के लॉर्ड से जुड़ा हुआ है? इस पर गॉड किंग जिनमू उसको बताता है, दरअसल वे लोग किसी और एबिस से आए हुए हैं, जो कि अभी हेवन रियलम के अंदर रह रहे हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने उनको हराया भी है। लेकिन इसी के साथ ही हर युग में ही हमारे स्वॉर्ड डोमिनियन से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड किंग्स पैदा हुए थे, तो क्या ये तुम्हें अजीब नहीं लगा? उसकी बात सुनकर लुयंग भी उसको हाँ कह देता है और कहता है कि मुझे सच में बहुत ज्यादा अजीब लगा है, इसलिए क्या आपको इसके पीछे के कारण के बारे में मालूम है? इस पर जिनमू कहता है कि मुझे भी उसके बारे में मालूम नहीं है। हालांकि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन हर युग में ही ऐसा हो रहा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि उनको लेकर अब तक स्वॉर्ड डोमिनियन से 10 गॉड किंग्स बन चुके हैं, जो कि इस दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे। लेकिन इन लोगों का एक चीज अलग है, क्योंकि ये लोग अलग अलग इरा से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को संदेह हो रहा है। फिर जिनमू आगे कहता है, मुझे हेल एबिस के राज के ऊपर संदेह हो रहा है, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। मे बी ये एक स्वॉर्ड ट्रेजर हो सकता है, जो कि इंसानों को हेवन रियलम पर जाने में मदद करता है, और मे बी ये कोई अलग चीज भी हो सकती है, इसलिए हम लोग इसको साथ में ही फाइंड करेंगे जब तुम हमको यहाँ से आजाद कर दोगे। और मुझे भरोसा है कि वो राजा में बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। वो ट्रेजर का नाम सुनकर लुया अपने मन में खुद से ही कहता है, ये लोग मुझे ट्रेजर के बारे में बता रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये लोग डर रहे हैं कि मैं अपने बातों से मुकर जाऊंगा, जिसकी वजह से ये लोग मेरे सामने ट्रेजर को एक बेट की तरह यूज कर रहे हैं। और ये सोचकर लुया मुझसे कहता है, मास्टर जिनमू आप फिक्र ना करे, जब तक आप लोगों की बातें सच है तब तक मैं अपने प्रॉमिस को बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा और आप लोगों को इन जंजीरों से आजाद
जरूर करूंगा। इस पर अब गॉड किंग जिन भी हाँ कह देता है और उससे कहता है कि वेल हम लोग अब तुम्हें 10 डायरेक्शन स्वॉर्ड फॉर्मेशन को पास करने वाले हैं। अगर तुमने इसको थोड़ा सा भी सीख लिया तो फिर अकेले ही तुम एक मल्टी कॉम्बैट स्वॉर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट कर पाओगे, और अगर तुमने इसको पूरी तरह से मास्टर कर लिया तो फिर तुम आउटर रियल्म के मास्टर्स को भी हराने के काबिल हो जाओगे। और ये कहकर वो अपने पावर्स को लुयांग के अंदर ट्रांसफर करने लगता है, जिसके साथ ही बाकी लोग भी ऐसा करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं लुयांग अपने माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर किसी और ही जगह पर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होता है। और तभी वहाँ पर एक फॉर्मेशन भी एक्टिव हो जाता है, जिसके साथ ही गॉड किंग उसको बताता है 10 डायरेक्शन स्वॉर्ड फॉर्मेशन को यूज करने के 2 तरीके हैं। पहला ये है कि अरे मास्टर को फॉर्मेशन के पैटर्न के साथ ही चलना होगा, और जब तुम इसको सही समय पर एक्टिव कर दोगे तो फिर ये फॉर्मेशन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और दूसरा मेथड ये है जिसमें अरे मास्टर एक फाउंडेशन को तैयार कर सकता है, जिसमें काफी सारे स्पिरिचुअल क्लोन्स आ जाएंगे जो कि किसी भी समय पर एक फॉर्मेशन को एक्टिव कर देंगे और एनिमी से फाइट करने में उसकी मदद करेंगे। और ये कहकर वो गॉड किंग लुयांग को और भी ज्यादा ज्ञान फैलने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं लुयांग उस फॉर्मेशन को सीखने के लिए भेज जाता है, जहाँ थोड़ी देर कोशिश करने के बाद फाइनली वो उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से सीख लेता है, जिसके बाद वो वहाँ से फिर से बाहर आ जाता है, जो देखकर अब ये गॉड किंग्स भी खुश हो जाते हैं और फिर लुयांग की तारीफें करने लगते हैं। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर जाना। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।